इम्पॉर्टेंट लीगल टर्म्स जो लेटर सी से स्टार्ट होती है उनके बारे में। दोस्तों अपनी पिछली वीडियोज़ में हमने बात करी थी कि लीगल टर्म्स की इम्पोर्टेंस क्या होती है। वहीं साथ साथ हमने लेटर ए से और लेटर बी से स्टार्ट होने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट लीगल टर्म्स भी देखे थे, जिनका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो लिंक पे क्लिक करके वीडियोज़ देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ ऊपर आई बटन पे भी उन वीडियोज़ को डाल दूंगा। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर वो वीडियो भी ज़रूर देखें। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट लीगल टर्म्स की इस वीडियो में सबसे पहला वर्ड हमारे सामने आता है कैबिनेट। कैबिनेट का इंग्लिश मतलब होता है एडवाइजरी काउंसिल टू एन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर स्पेशली द प्रेसिडेंट। यानी कि दोस्तों जो भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं उनको जो एडवाइस करने वाली बॉडी होती है उसको हम कैबिनेट कहते हैं। हमने सुना होगा कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो दोस्तों कैबिनेट मिनिस्टर्स वो मिनिस्टर्स होते हैं जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स स्पेशली प्रेसिडेंट को अपनी एडवाइस देते हैं। अगला टर्म हम लोगों के सामने है कैनन, अ रूल और प्रिंसिपल विच इज़ एक्सेप्टेड एज फंडामेंटल। यानी कि दोस्तों कैनन का मतलब होता है कोई भी रूल, नियम या कोई भी सिद्धांत जिसको फंडामेंटल यानी कि मुख्य सिद्धांत के तौर पर एक्सेप्ट किया जाता है उसको हम कैनन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है पनिशेबल बाय एग्जीक्यूशन इन्वॉल्विंग द डेथ पेनल्टी। दोस्तों कैपिटल का मतलब राजधानी होता है, पर हम लीगल टर्म्स में अगर कैपिटल की बात करें तो कैपिटल का मतलब होता है ऐसी पनिशमेंट जो एग्जीक्यूटिव के द्वारा दी जाती है जिसमें डेथ पेनल्टी भी इन्वॉल्व की गई है। हमने सुना होगा कैपिटल पनिशमेंट जिसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टीज में भी देखा जाता है। नेक्स्ट लीगल टर्म हम लोगों के सामने है केस, ए प्रोसीडिंग, एक्शन, सूट और कंट्रोवर्सी एट लॉ और इन इक्विटी। यानी कि दोस्तों केस का मतलब क्या होता है कोई भी एक्शन, कोई भी सूट, कोई भी वाद, कोई भी प्रोसीडिंग्स कोर्ट में या लॉ में कोई भी कंट्रोवर्सी होती है, कोई भी विवाद होता है तो उसको हम केस कहते हैं। नेक्स्ट लीगल टर्म हम लोगों के सामने आता है केस लॉ, द कलेक्शन ऑफ रिपोर्टेड केसेस दैट फॉर्म द बॉडी ऑफ लॉ विद इन अ गिवन जुरिडिक्शन। यानी कि दोस्तों जितने भी केसेस होते हैं उनका कलेक्शन केस लॉ कहलाता है। नेक्स्ट लीगल टर्म हम लोगों के सामने कैजुअलिटी, अ सीरियस और फैटल एक्सीडेंट। कैजुअलिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों कोई भी सीरियस एक्सीडेंट जो होता है उसको हम कैजुअलिटी कहते हैं। नेक्स्ट लीगल टर्म है कॉज, समथिंग दैट प्रोड्यूसेस एन इफेक्ट और रिजल्ट। अब दोस्तों हम सबसे पहले कॉज को समझते हैं। कॉज को अगर हम हिंदी में समझे तो इसका मतलब होता है कारण। यानी कि अगर कोई भी ऐसा कार्य है जिससे कोई रिजल्ट निकल रहा है या जिससे कोई इफेक्ट हो रहा है उसको हम कॉज कहते हैं। एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए किसी एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति से कुछ लोन लिया और उस लोन ना चुकाने की वजह से उस दूसरे व्यक्ति ने पहले व्यक्ति का मर्डर कर दिया। तो यहाँ पे जो कॉज है, जो कारण है जिसकी वजह से मर्डर हुआ है वो है लोन, क्योंकि अगर वो लोन नहीं लिया जाता तो वो कॉज या ये कहें वो इंसिडेंट नहीं होता। अब नेक्स्ट लीगल टर्म हम लोगों के सामने आता है कैविएट। तो दोस्तों कैविएट का मतलब होता है अर वार्निंग और प्रोवाइजो। यानी कि दोस्तों कैविएट का हिंदी मतलब होता है चेतावनी। नेक्स्ट लीगल टर्म है चार्ज, अ फॉर्मल एक्यूजेशन ऑफ ए क्राइम मेड बाय द पुलिस इन द चार्जशीट। दोस्तों सीधे शब्दों में समझ लेते हैं, जब पुलिस के द्वारा किसी व्यक्ति पर उसके किए गए क्राइम के लिए आरोप लगाए जाते हैं तो उसको हम चार्ज कहते हैं। नेक्स्ट लीगल टर्म हम लोगों के सामने है चैरिटी। चैरिटी का मतलब होता है एड गिवन टू पुअर। यानी कि ऐसी सहायता जो किसी गरीब इंसान को दी जाती है, किसी गरीब व्यक्ति को दी जाती है, उसको हम एड कहते हैं। वैसे अगर चैरिटी का हिंदी मतलब देखा जाए तो उसका मतलब होता है सहायता, यानी कि किसी गरीब की मदद करना या उसको कोई सहायता देना। नेक्स्ट लीगल टर्म है चार्टर, एन इंस्ट्रूमेंट बाय विच अ गवर्नमेंटल एंटिटी ग्रांट्स राइट लिबर्टीज टू सिटीजन्स। दोस्तों चार्टर का मतलब होता है कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू जो गवर्नमेंट होती है वो राइट्स, लिबर्टीज़ यानी कि अधिकार और दायित्व किसी व्यक्ति को ग्रांट करती हैं या देती हैं। जैसे हमने पढ़ा होगा यूएन चार्टर्स, जैसे यूएन चार्टर्स के थ्रू हमारे पास में ह्यूमन राइट्स आए। तो चार्टर का मतलब क्या हुआ, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू लोगों को, सिटीजन्स को राइट्स और लिबर्टीज़ मिलती है। दोस्तों नेक्स्ट लीगल टर्म हम लोगों के सामने है चैटल। चैटल का मतलब होता है मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि जितनी भी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिनको हम मूव कर सकते हैं
जितनी प्रॉपर्टी चल प्रॉपर्टी होती है, अचल प्रॉपर्टी नहीं होती, उनको हम चैटल कहते हैं। नेक्स्ट लीगल टर्म है चीटिंग। चीटिंग का मतलब होता है फ्रॉडुलेंट ऑब्टेनिंग ऑफ अनदर्स प्रॉपर्टी बाय मीन्स ऑफ ए फॉल्स सिंबल और टेकन और बाय अदर इलीगल प्रैक्टिसेस। यानी कि दोस्तों किसी दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी धोखे से, छल से उस व्यक्ति से ले लेना, या ये कहें कि कोई इलीगल एक्ट करके उस व्यक्ति से उसकी प्रॉपर्टी ले लेना, चीटिंग कहलाता है। नेक्स्ट लीगल टर्म है साइटेशन। द कोटेशन ऑफ डिसाइडेड केसेस इन लीगल आर्ग्यूमेंट्स एज ऑथोरिटीज टू रेफर टू प्रीवियसली डिसाइडेड केसेस इन द ट्रायल इन कोर्ट टू सपोर्ट एन आर्ग्यूमेंट। यानी कि दोस्तों पिछले जितने भी केसेस होते हैं जिनमें जजमेंट आ चुकी होती है, जो केसेस डिसाइडेड हो चुके होते हैं, उनमें जजेस के द्वारा जो अपने कोटेशन दिए जाते हैं कि उन्होंने किस बिना पर आकर जजमेंट दी है, उसे कहते हैं हम साइटेशन। हमने देखा होगा हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट्स में जब बड़े बड़े वकील जो होते हैं आर्ग्यूमेंट्स करते हैं तो वो साइटेशन या प्रीवियस जजमेंट जो होती है उसका हवाला देकर अपने केस को मजबूत करते हैं, अपने केस को जज साहब के सामने रखते हैं। तो साइटेशन का मतलब वही होता है कि जितने भी पुराने केसेस होते हैं जिसमें जज साहब ने अपनी जजमेंट दी होती है, उन्होंने कोट करके अपनी बातें रखी होती हैं, उसको हम साइटेशन कहते हैं। नेक्स्ट लीगल टर्म है क्लेम। अ चैलेंज ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनीथिंग विच इज़ इन अनदर्स पोजीशन। यानी कि दोस्तों ऐसी कोई चीज़ जो किसी दूसरे के पोजीशन में हो, उसके कब्जे में हो, उस चीज़ के लिए, उसके इंटरेस्ट के लिए जो उसको हम चैलेंज करते हैं, जो उससे हम लेते हैं इंटरेस्ट, उसको हम क्लेम कहते हैं। मान लीजिए मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी पे किसी ने इलीगल पोजीशन कर लिया, अब मुझे उससे पोजीशन भी वापस चाहिए और उस पोजीशन पे जो उसने इतने साल रहा है उसका मुझे इंटरेस्ट भी चाहिए, जिसको हम क्लेम कहेंगे। नेक्स्ट लीगल टर्म है कोड। अ सिस्टमेटिक रिटन कलेक्टिव ऑफ लॉज। कोड का मतलब होता है दोस्तों जितने भी सारे लॉज हैं उनको सिस्टमेटिक फॉर्म में लिखना, कलेक्ट करना कोड कहलाता है। जैसे कि इंडियन पिनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर या कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। नेक्स्ट लीगल टर्म है कॉग्निजेंस। जुडिशियल नॉलेज दस टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस इज टू ब्रिंग टू द नॉलेज ऑफ लॉ, इन्फोर्सेस और टू प्रोसीड। दोस्तों कॉग्निजेंस का मतलब होता है कि जब कोई भी न्यायिक शक्ति किसी अपराध के लिए संज्ञान लेती है, कॉग्निजेंस का बेसिक मतलब होता है संज्ञान लेना। तो जब कोई न्यायिक शक्ति किसी अपराध के लिए संज्ञान लेती है, उस अपराध को निपटाने के लिए उसका संज्ञान लेती है, तो उसको हम कॉग्निजेंस कहते हैं। नेक्स्ट लीगल टर्म है कॉम्पेंसेशन। द मनी अवॉर्डेड एज डैमेजेस इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ सिविल राइट्स ऑफ अ पर्सन बाय अनदर पर्सन। यानी कि दोस्तों जब सिविल राइट्स का जब ब्रीच होता है किसी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति का, तो उस ब्रीच के लिए जो अवार्ड दिया जाता है, उस डैमेज के लिए जो अवार्ड दिया जाता है, उसको हम कॉम्पेंसेशन कहते हैं। मान लीजिए ए नामक एक व्यक्ति है और बी नामक एक व्यक्ति है। बी नामक व्यक्ति का कोई ऐसा एक्ट, कोई ऐसा कार्य है जिसके द्वारा ए नामक व्यक्ति के सिविल राइट्स का वायलेशन हुआ। सिविल राइट कैसे? बी नामक व्यक्ति जो है उसके घर में घुस गया, ट्रेसपास कर लिया या उसको डिफेम कर दिया, तो ये सिविल राइट्स होते हैं। उसका वायलेशन हो गया तो उसके डैमेज के लिए जो बी नामक व्यक्ति ए नामक व्यक्ति को अवार्ड देगा, जो पेमेंट देगा, जो क्षतिपूर्ति देगा, उसको हम कॉम्पेंसेशन कहते हैं, जिसको हिंदी में क्षतिपूर्ति कहा जाता है। नेक्स्ट लीगल टर्म है कॉन्स्पिरेसी। एन एग्रीमेंट बाय टू और मोर पर्सन्स टू कमिट एन अनलॉफुल एक्ट। यानी कि दोस्तों जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलकर किसी अनलॉफुल एक्ट, असंवैधानिक कार्य को करने के लिए एग्रीमेंट करते हैं, तो उसको हम कॉन्स्पिरेसी कहते हैं। और अगर ये कॉन्स्पिरेसी क्रिमिनल हो जाती है तो वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहलाती है, जो आईपीसी के सेक्शन 120 में बताई गई है। नेक्स्ट लीगल टर्म है कॉन्स्टिट्यूशन। दिस रेफर्स टू ऑर्गेनिक इंस्ट्रूमेंट अंडर विच पावर्स आर कन्फर्ड ऑन वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा ऑर्गेनिक इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर तरह तरह की पावर्स बताई गई हैं, जो गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट के वेरियस ऑर्गन्स को पावर देती है या उनकी पावर्स उनको बताती है। जैसे हम देख लें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट की पावर्स बताई गई हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनकी पावर्स बताई गई है, प्राइम मिनिस्टर की पावर्स बताई गई हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो गवर्नमेंट के वेरियस ऑर्गन्स को उनके पावर्स के बारे में कन्फर्ट करता है, उनको बताता है। नेक्स्ट लीगल टर्म है कंज्यूमर।